ओके, सो हेलो एवरीवन, माय सेल्फ संदीप राजभर। आज का हमारा जो ये वीडियो है, ये हमारा कंपनी लॉ का जो वीडियो है, कंपनी लॉ का सेकंड वीडियो बनने वाला है। इससे पहले मैंने सब्सिडरी के बारे में और होल्डिंग कंपनी के बारे में, होल्डिंग सब्सिडरी एंड एसोसिएट के बारे में मैंने काफ़ी डिस्कस किया था और जॉइंट वेंचर को भी मैंने पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग सब्सिडरी, एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर, इन चार डेफिनेशंस को हमने पूरी अच्छे तरीके से कवर कर लिए लास्ट वीडियो में। अगर नहीं देखा है तो भैया प्लीज देख लो, क्योंकि अगर कंपनीज एक्ट अगर आपको अच्छे से जानना है, अगर आप चाहते हो कि भैया मेरे को कंपनीज एक्ट समझ में आ जाए, मेरे को कंपनीज एक्ट में कोई दुश्मनी ना रहे, बहुत प्यार मोहब्बत से अच्छा से चलता रहे कंपनीज एक्ट, तो भैया आपको वो सारा वीडियो देखना पड़ेगा। कंपनीज एक्ट का डेफिनेशन का जो पोर्शन आता है ना, डेफिनेशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रीजन इज कि अगर आपको मतलब ही नहीं पता है कोई किसी चीज का, तो फिर आप उसके बारे में और क्या ही कर सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए आपको भाई डेफिनेशन का वीडियो देखना बहुत जरूरी है। प्लीज वो वीडियो देख लेना, इससे मेरा कोई फायदा नहीं है, पूरा का पूरा 100% बेनिफिट आपका है। भैया वीडियो नहीं देखोगे तो मजा नहीं आएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा और फिर लास्ट में लगेगा कि यार कंपनी सेट बहुत भारी है, बहुत गंदा सब्जेक्ट है, कुछ क्लियर नहीं होता है, कुछ समझ में नहीं आता और लास्ट में बुक बंद करके फाड़ के फेंक दोगे। तो इससे अच्छा है बुक ना पढ़ना पड़े, इतना पैसा बर्बाद ना हो, इतना सब कुछ बेकार ना हो। इससे अच्छा है कि भैया आप जाके डेफिनेशन का जो वीडियोस है ना, वो एक बार जरूर से जरूर वॉच करो, जरूर से जरूर देखो। आपको क्लियर, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए डेफिनेशन से रिलेटेड, क्योंकि ये चीज ना आज एक दिन में खत्म नहीं होने वाला है, ये कंटिन्यू रहने वाला है। ठीक है, जब तक कंपनीज एक्ट हम पढ़ेंगे तब तक ये सारी चीज का हम लोग कंटिन्यू यूज करेंगे। देखो वैसे ही कंपनी डेफिनेशन जो है ना, 100 के आसपास डेफिनेशन लगभग, उतना डेफिनेशन मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ वही डेफिनेशन को यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा यूज में आने वाला है। कुछ कुछ डेफिनेशन है वो हम लोग जब जब टॉपिक में आएगा तब तक हम लोग पढ़ेंगे। जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट जब हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट वाले पोर्शन में आएगा तब हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट का डेफिनेशन देख लेंगे। वो हर बार यूज नहीं होने वाला है, बट कुछ कुछ चीज, जैसे होल्डिंग कंपनी क्या है हर जगह यूज होगा, सब्सिडरी क्या है हर जगह यूज होगा, एसोसिएट क्या है, जो भी जॉइंट वेंचर क्या है, ये सब चीज ना हर वक्त हर जगह यूज होने वाला है। तो भैया ये चीज तो तुमको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो फिर बाबू आगे नहीं बढ़ सकते, आपका काम बिगड़ जाएगा। प्लीज ये वीडियो जरूर देखना, इससे पहले वाली वीडियो। आप बोलो तो मैं वीडियो की लिंक जो है ना वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, चलो अब आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग तीन चीज के बारे में देखेंगे, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी या 1% कंपनी। देखो पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, 1% कंपनी और एक टॉपिक देख लेते हैं, स्मॉल कंपनी। ठीक है, ये चार चीज के बारे में आज हम लोग कर लेते हैं। चार चीज के बारे में पिछले दिन किया था, चार चीज हम लोग आज करेंगे। पिछला वीडियो लगभग 30 मिनट का है, आज का वीडियो भी लगभग 30 मिनट के आसपास का होने वाला है। ठीक है, तो डेफिनेशन लगभग 1 घंटे का होने वाला है और कुछ कुछ मिसलेनियस टॉपिक होने वाले हैं, जैसे कि ये सब चीज, प्रमोटर क्या होता है, मेंबर क्या होता है, ये हम लोग एक सेपरेट वीडियो लेंगे। 15-20 मिनट 30 मिनट का जो वीडियो होगा वो उसमें हम लोग सारा का सारा डेफिनेशन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ये डेफिनेशन का सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी क्या होती है इसके बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, देखो पब्लिक कंपनी के बारे में जानने के लिए आपको सबसे पहले जानना जरूरी है प्राइवेट कंपनी क्या होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन क्या होता है ना, पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। तो कितना इजी डेफिनेशन है ना। अच्छा, ये सेक्शन, ये 17 का मतलब है, 71 का मतलब है सेक्शन 2 सब सेक्शन 71। ठीक है, तो पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। तो इसका मतलब हुआ कि वो सभी कंपनियां जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, पब्लिक कंपनी है। ये तो पता होना चाहिए कि कौन है आखिर प्राइवेट कंपनी। तो इसीलिए आपको जानना जरूरी है कि ये कौन प्राइवेट कंपनियां होती है। ठीक है, तो अभी हम लोग का जो पहला डेफिनेशन वो पढ़ने वाले हैं, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राइवेट कंपनी के बारे में। नॉर्मली हम लोग क्या सुनते आ रहे हैं बचपन से, हम लोग प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो फिर बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि प्राइवेट कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी छोटी कंपनी, पब्लिक कंपनी बड़ी कंपनी, प्राइवेट कंपनी छोटे लोग, बड़ी पब्लिक कंपनी बड़े लोग। यही गंदा गंदा डेफिनेशन याद करके बैठे हुए है ना। आज हम लोग सच्चाई जानेंगे कि आखिर भाई प्राइवेट कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी क्या होती है। देखो सच्चाई ये है कि प्राइवेट कंपनी वो कंपनियां होती हैं जो अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये 3 रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखती हैं। उनको हम लोग बोलते हैं PRIVATE या फिर PVT कंपनी। ठीक है, जो भी कंपनी के आर्टिकल में ये 3 रेस्ट्रिक्शंस आपको मिल जाएंगे, समझ जाइए कि वो क्या है, एक प्राइवेट कंपनी है। अगर किसी कंपनी में, किसी कंपनी के आर्टिकल में ये 3 रेस्ट्रिक्शन नहीं मिलते हैं तो वो क्या है, एक पब्लिक कंपनी है। अगर है तो प्राइवेट, नहीं है तो पब्लिक। क्लियर? मतलब 3 गुण मिलते हैं तो भैया वो हो जाती है प्राइवेट कंपनी। तीनों गुण
नहीं मिलते हैं तो क्या बन जाती है? पब्लिक कंपनी। अब एक गंदा सा बच्चा का गंदा सा सवाल दिमाग में आएगा कि अगर कोई एक लिमिट अगर मिल जाती है पब्लिक में, दोनों नहीं मिलती है तो क्या होगा? या फिर दो मिल जाती है एक नहीं मिलती तो क्या होगा? या फिर दो नहीं मिल रही है एक मिल रही है, तो ऐसा गंदा सा कॉम्बिनेशन किसी ना किसी के दिमाग में आया होगा, पक्का आया ना? देखो, अगर ये तीनों रेस्ट्रिक्शन मिलेगी तो साथ में मिलेगी, नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी, ठीक है? अगर मिलेगी तो साथ में रेस्ट्रिक्शन होगी, नहीं मिलेगी तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं मिलने वाली है। ओके, फैन का साथ बहुत ज्यादा नॉइज हो रहा था। तो यहाँ पे क्या है, अगर ये रेस्ट्रिक्शन मिलेगी तो तीनों में मिलेगी, नहीं तो किसी में नहीं मिलेगी, नहीं तो रहेगी, तीनों की तीनों नहीं रहेगी, ठीक है? ऐसा गंदा ख्याल बिल्कुल मत दिमाग में मत लाना कि एक अगर मिल जाता है तो क्या होगा, नहीं मिल सकता, ठीक है? क्लियर है? अब हम लोग जान लेते हैं आखिर ऐसा क्या वो तीन कंडीशन है जो होने के बाद आप समझ जाते हो कि वो कंपनी ये क्या है, एक प्राइवेट कंपनी। इससे पहले आपने प्राइवेट पब्लिक का जो भी डेफिनेशन पढ़ा है भूल जाओ, पूरा एकदम एकदम पूरा जीरो हो जाओ, ब्लैंक हो जाओ, सब कुछ भूल जाओ, ठीक है? कोई जरूरत नहीं आगे पुराना बात याद रखने का। सिर्फ अभी का सोचो कि अभी जो बता रहा हूँ वही है सच्चाई, अभी मैं जो बोलने वाला हूँ वो सच्चाई है। क्या सच्चाई है भाई? देखो, पहले क्या बोल रहा है, रेस्ट्रिक्ट टू ट्रांसफर द शेयर्स, मतलब देखो वर्ड क्या है, सबसे पहले रेस्ट्रिक्ट यूज किया गया है, इट्स नॉट अ प्रोहिबिटेड। लॉ पढ़ते समय ना दो वर्ड के ऊपर कमांड रखना बहुत जरूरी है और वर्ड्स को समझना बहुत जरूरी होता है। अगर प्रोहिबिटेड यूज कर रहा है, प्रोहिबिट्स कर रहा है, इसका मतलब आप कर ही नहीं सकते। रेस्ट्रिक्ट यूज कर रहा है मतलब आप कर सकते हो, लेकिन कुछ कुछ लिमिटेशन है, ये कंडीशन है, कंप्लाई कर लीजिए फिर कर सकते हैं। एन एग्जाम्पल, आपको घूमने जाने का मन है, ठीक है? इजी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, घूमने जाने का मन कर रहा है, क्या करोगे? पूछोगे घर में, पापा थोड़ा सा घूमने का मन कर है, घूम कर आए? फादर का जेन्युइन आंसर होने वाला है कि हाँ जाओ, बिल्कुल जाओ, बट ढंग से जाना, टाइम पे घर आ जाना, है ना? ढंग से रहना वहां पे। ये जो तीन कंडीशन दिया ना, ढंग से जाना, टाइम पे घर आ जाना, टाइम अच्छे से रहना वहां पे, सो ये जो तीन कंडीशन है दैट्स कॉल्ड रेस्ट्रिक्टिव इन नेचर। मतलब जाने के लिए अलाउड है, आप कर सकते हो, घूमने जाओ, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शन है उसका पालन करके करो, ठीक है? ऐसे एकदम बिना बताए ऐसे छुट्टा सांड की तरह मत भटक जाओ, ओके? तो दिस इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन। आपको करने के लिए अलाउड है, आप घूम सकते हो, लेकिन आपको रेस्ट्रिक्शन है अच्छे से करने के लिए, अच्छे से जाओ, टाइम पे आओ घर। प्रोहिबिट का मतलब होता है कि जाना ही नहीं है। पापा रात के 12 बजे सोच रहा हूँ घूमने निकलने का, जाऊं क्या? प्रोहिबिटेड, नहीं, 12 बजे रात को क्यों जाना है भाई, घर में रहो। दिस इज कॉल्ड प्रोहिबिटेड, एकदम जाना ही नहीं है। गेट की दहलीज अगर डांटी तो वापस घर में नहीं आना, प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं, खत्म, राइट? तो दिस इज व्हाट आई कॉल्ड प्रोहिबिटेड। तो प्रोहिबिटेड मतलब एकदम नहीं कर सकते, रेस्ट्रिक्ट मतलब कर सकते हैं, कर सकते हैं, थोड़ा कंडीशन है, मान लेंगे। तो वर्ड इज रेस्ट्रिक्ट टू ट्रांसफर द शेयर, शेयर को ट्रांसफर करने में रेस्ट्रिक्शन है। वह कैसी रेस्ट्रिक्शन है सर? सबसे पहली रेस्ट्रिक्शन है कि अगर कोई भी कंपनी का मेंबर है, ये कंपनी का मान लो इस पर्सन के पास शेयर होल्डर है, ठीक है? ये शेयर होल्ड करता है। अब ये अगर किसी को सेल करना चाहता है तो इसको सबसे पहले अपॉर्चुनिटी ना अपने कंपनी के मेंबर्स को देना होगा, ठीक है? अपने ही कंपनी के लोग, अपने घर के लोगों को सबसे पहला अपॉर्चुनिटी दीजिए कि अगर आपको चाहिए तो मेरा शेयर खरीद लो, नहीं तो मैं बाहर वालों को बेच दूंगा। अगर घर वाले बोलते हैं कि हाँ भाई हमको तुम्हारा शेयर नहीं चाहिए, बड़ी गंदा शेयर है, तभी आप पब्लिक में किसी एक बंदा को, किसी भी ऐसे एरो गैरो नत्थु गैरो किसी को भी बेच सकते हैं, अदरवाइज आप किसी पब्लिक को नहीं बेच सकते डायरेक्टली, इनडायरेक्टली आप भेज सकते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, रेस्ट्रिक्ट मतलब सबसे पहले अपने कंपनी वालों को ऑफर दीजिए, अपने मेंबर्स को ऑफर दीजिए। अगर वो परचेस कर लेते तो ठीक, नहीं करते हैं तब बाहर वालों को ऑफर दीजिए। दैट इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ द आर्टिकल, ओके? दूसरा, मैक्सिमम मेंबर जो होगा ना वो 200 से ज्यादा नहीं हो सकता। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा पीएचडी करने वाला है। मैक्सिमम मेंबर कितना होगा? 200, उससे ऊपर नहीं हो सकता। दैट इज द कंडीशन फॉर अ प्राइवेट कंपनी। इसमें दो चीज को एक्सक्लूड कर दे रहा है। एक है आपका अगर कोई एम्प्लॉय है, ठीक है? एम्प्लॉय है और एम्प्लॉय था ना तो कंपनी ने उसको शेयर ऑफर किया था, ठीक है? मैं एक एम्प्लॉय हूँ कंपनी का, मेरे को कंपनी ने शेयर ऑफर किया, संदीप ये काम करो, ये 100 शेयर ले लो, तो मैंने ले लिया। मेरे जैसे 10 और एम्प्लॉय थे, सबको कंपनी ने शेयर ऑफर किया, सभी ने ले लिया। तो कंपनी के 10 एम्प्लॉय के पास अब शेयर आ गया, राइट? इन 10 एम्प्लॉय के पास कंपनी के पास शेयर आ गया। ये जो 10 एम्प्लॉय है ना, ये 10 लोग है ना, ये 10 आप इस 200 के लिमिट में काउंट नहीं करोगे, नहीं समझे बात?
आपको इस 200 के मेंबर में पहले काउंट कौन कौन होगा, पहले वो समझ से देखो। 200 का जो लिमिट है ना, इसमें काउंट कौन कौन वाला है, एक आने वाले आपके इक्विटी शेयर वाले, एक आ रहे हैं आपके प्रेफरेंस शेयर वाले, ठीक है। इन दोनों के अलावा और आपके कोई नहीं आने, और कोई नहीं आएगा। डिवेंचर होल्डर आएगा क्या, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि वो मेंबर नहीं होता है, ठीक है। डिपॉजिटर्स आएंगे क्या, नहीं आएंगे, क्यों, क्योंकि वो आपके मेंबर्स नहीं होते हैं। तो भैया सिर्फ और सिर्फ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर ही आपके मेंबर्स हैं, और ये मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं। लेकिन इस 200 की क्राइटेरिया में आप किसको काउंट नहीं कर रहे हो, एम्प्लॉय को काउंट नहीं कर रहे हो, जो एम्प्लॉय है कंपनी का और कंपनी ने उसको शेयर दिए हैं। तो इस सिचुएशन में एम्प्लॉय क्या बोलेगा कि मेरे को तो एम्प्लॉयमेंट की वजह से शेयर मिला, मेरे को आप काउंट मत करो, इस 200 के लिमिट में काउंट नहीं होगा, ठीक है। अब मान लो एम्प्लॉय क्या कर रहा है, रिटायर हो गया, सेकंड केस, एम्प्लॉय क्या हुआ, रिटायर हो गया। रिटायर होने के बाद भी एम्प्लॉय जो अपना शेयर होल्ड करके बैठा हुआ है, स्टिल वो कंपनी में एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, बट जब वो एम्प्लॉयमेंट में था तभी उसको शेयर मिला था। तो इसीलिए अभी भी हम लोग नहीं मानेंगे कि उसको हमारा मतलब उस 200 के लिमिट में उसको काउंट नहीं करेंगे। तो जब भी हम लोग इस 200 को काउंट करने जाएंगे, तो मान लो हो सकता है किसी कंपनी में 250 शेयर होल्डर हो और वो कंपनी एक प्राइवेट कंपनी हो। जब आप उसका बाइफर्केशन देखेंगे तो आप देखेंगे इक्विटी शेयर वाले हो सकता है आपके पास 160 हो, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर वाले हो सकते हैं आपके पास 20 हो, ठीक है। एंड रिमेनिंग जो आपके हो सकते हैं आपके एम्प्लॉय होंगे, ठीक है। मान लीजिए 70 शेयर, ये जो 70 लोग हैं, 7 8 9 10 11 13 14 15, हाँ ठीक है। तो ये जो 70 शेयर वाले हैं, ये 70 लोग जो है हो सकते हैं आपके एम्प्लॉय हो। तो इस सिचुएशन में मैक्सिमम कितना दिख रहा है आपको, 200 शेयर होल्डर दिख रहा है, बट आउट ऑफ दैट 270 कितने हैं आपके एम्प्लॉय हैं। तो इस एम्प्लॉय को आप ऐसे ही काउंट नहीं करने वाले हो। तो आपके टोटल कितने शेयर होल्डर है, 180। ओनली फॉर दिस पर्पस आप इनको काउंट नहीं करोगे, बाकी हर पर्पस में काउंट करोगे। कभी कोई शेयर होल्डिंग पैटर्न मांगेगा, आप 250 का दोगे। सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट का जो पोर्शन है, प्राइवेट कंपनी है कि नहीं, ये आर्टिकल में हम लोग 200 का लिमिट देखने के लिए इसको एक्सक्लूड करते हैं। बाकी हर जगह पे रहेगा, बाकी हर जगह पे इनको इंक्लूड करेंगे। ऐसा गुस्सा में ये मत कर देना कि हम बोले थे यूट्यूब चैनल में, देखें भैया ये बोले भैया कि टू एम्प्लॉय को नहीं लेना है, मतलब नहीं लेना है। ऐसा गुस्सा काम नहीं करना है, ठीक है। मैं और मेरा फ्रेंड, हम दोनों ने मिलके एक शेयर खरीदा है, ठीक है, एक शेयर बस। ये भले इंसान दो हैं लेकिन शेयर कितना है, एक है। इस सिचुएशन में कितना शेयर होल्डर माना जाएगा, एक ही शेयर होल्डर माना जाएगा। 1 2 3 4, ये सॉरी इधर नहीं इधर दिखेगा नहीं आपको ना। 1 2 3 4, ये 4 लोग मिलके क्या कर रहे हैं, एक शेयर होल्ड करके बैठे हुए हैं। तो भी भले इंडिविजुअल 4 अलग अलग होंगे, लेकिन माना कितना जाएगा कि एक ही शेयर होल्डर है हमारा, ठीक है। ज्वाइंट शेयर होल्डर को हम लोग कितना मानेंगे, एक। तो दो कंडीशन आई थिंक क्लियर हो गया आपका। पहला तो बाहर वालों को शेयर नहीं देना है, बाहर वालों को दिल नहीं देना है, पहले अंदर वालों को दो। अपने घर में प्यार मोहब्बत, अपने घर में दोस्ती रखो। उसके बाद जब अपने घर के लोग से आपका अच्छा संबंध हो जा रहा है, जान पहचान अच्छा हो जा रहा है, दोस्ती आ रही होगी, तब जाके आप बाहर वालों से बात करना स्टार्ट किया, ठीक है। पहले घर में तो अपना रिलेशन अच्छा करो यार, घर के लोग से तो ठीक रखो। तो दैट इज कॉल्ड, पहले घर वालों को तो शेयर दे दो। अगर घर वालों को शेयर नहीं, वो नहीं ले रहे हैं, तब बाहर वालों को शेयर दो। क्लियर, जो भी था गंदा एग्जांपल, लेकिन समझ में आना चाहिए। मैक्सिमम मेंबर कितने होने चाहिए आपके, 200 होने चाहिए, ये भी क्लियर हो गया सर, एकदम क्रिस्टल क्लियर। थर्ड पॉइंट इज प्रोहिबिटेड टू इशू सिक्योरिटी टू पब्लिक, मतलब आप बाहर वाले पब्लिक को कोई भी सिक्योरिटी इशू कर ही नहीं सकते, एकदम प्रोहिबिटेड किया है। मतलब प्रोहिबिट करा मतलब एकदम कर ही नहीं सकते, करना ही नहीं है भाई। करोगे कैसे, अलाउड ही नहीं है तो करोगे कैसे। और अब तुम्हारा गंदा दिमाग हम जबरदस्ती करेंगे तो फाइन दोगे, जेल जाओगे। फ्रॉड किए हो तुम, प्राइवेट कंपनियों के पब्लिक को कैसे इशू कर रहे हो। तो प्राइवेट कंपनी कभी भी किसी भी कीमत पे पब्लिक को सिक्योरिटी नहीं दे सकती है, इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो, वो पब्लिक को इशू नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज द पॉइंट। अगर आर्टिकल में आपके ये 3 रेस्ट्रिक्शन मिल जाते हैं, ये 3 चीज मिल जाता है, तो फिर आप क्या बोलेंगे कि ये एक प्राइवेट कंपनी है। अगर ये तीनों रेस्ट्रिक्शन नहीं मिलता है, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन आप आर्टिकल पढ़ते हो, ऐसा तीनों रेस्ट्रिक्शन नहीं मिलता है, तो आप क्या बोलोगे, ये एक पब्लिक कंपनी है, ठीक है। अब हम लोग पब्लिक कंपनी में थोड़ा सा और आगे पीएचडी करना स्टार्ट करते हैं। एक ऊपर चलिए ये सब मिटा दिया जाए थोड़ा।
आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, कंफ्यूजन वाला बात नहीं होना चाहिए। स्टिल है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे को फिर कमेंट करो या फिर व्हाट्सएप करो, फिर मैं वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। ठीक है, ऐसा कुछ बहुत बड़ा पहाड़ चीज़ नहीं है कि नहीं बताने वाला। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पब्लिक कंपनी मीन्स क्या होता है, विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी जो नहीं होगी वो सभी क्या होंगी, पब्लिक कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी कौन नहीं होंगी, जिसके में 3 तो रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे पहले क्या था ना, प्राइवेट कंपनी के अंदर एक बात बता दे रहा हूँ, जो मिनिमम नंबर ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल का लिमिट था ना, पहले 1 लाख था, जो कि अब हटा दिया गया है। तो फिर आप ये इस चीज से कंफ्यूज मत होना कि 1 लाख रुपया है कि नहीं है। अब पेड अप कैपिटल कोई लिमिट है ही नहीं। ठीक है, अब ऐसा कुछ लिमिट नहीं रहे आज के डेट पे। आज जो जिस डेट पे 13 तारीख 5वां महीना 2022 को जो वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, 23 जून बना रहा हूँ, सॉरी 13 जून 2022 को जो वीडियो बना रहा हूँ, उसके हिसाब से 1 लाख की लिमिट नहीं है। अगर फ्यूचर में आ जाती है तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बता दूंगा आपको। पब्लिक कंपनी मींस कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, एंड जो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल का लिमिट था वो भी अब ओमिट कर दिया गया। अब आपका एप्लीकेबल नहीं है। पहले 5 लाख का लिमिट हुआ करता था, अब ऐसा कोई लिमिट नहीं है। पेड अप शेयर कैपिटल का कोई लिमिट नहीं है। तो सर हम क्या समझे, पब्लिक कंपनी कौन होगी, जिसके आर्टिकल में ये 3 रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहेंगे, वो सभी क्या हो जाएंगी, पब्लिक कंपनी। बी नंबर पॉइंट, मान लो क्या होता है, प्रोवाइड, ये वाला पॉइंट होता है, एक कंपनी है विच इज अ सब्सिडरी। अब देखो सब्सिडरी मैंने कल एक्सप्लेन किया था। अब मान लो तुम सब्सिडरी नहीं पढ़ोगे, ठीक है, तुमने सब्सिडरी का वीडियो नहीं देखा, तुमको सब्सिडरी नहीं पता है, तो फिर ये चीज समझ में नहीं आएगा। फिर आज के बाद आज मैं सब्सिडरी फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या है सब्सिडरी में। अगर सब्सिडरी कंपनी है तो अगर सब्सिडरी के बारे में ही नहीं पता तो फिर क्या समझ में आएगा कि सब्सिडरी है क्या नहीं है। तो इसीलिए आपको सब्सिडरी और एसोसिएट ये सब जो पॉइंट था ना, वो आपको क्लियर होना चाहिए एकदम। ठीक है, चलिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप वीडियो देख लिए हो, उसके बाद यहाँ आ रहे हो। अब क्या है, मान लीजिए प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी बीइंग अ प्राइवेट कंपनी। मान लो एक कंपनी है, ये हमारी कंपनी है, बड़ी वाली कंपनी बिग बी है, बड़ी कंपनी है, ठीक है, और ये एक सब्सिडरी है उसकी छोटी सी कंपनी। ठीक है, अगर इस बड़ी वाली कंपनी की सब्सिडरी एक प्राइवेट कंपनी है, ये क्या है, एक पब्लिक कंपनी। ठीक है, पब्लिक कंपनी की अगर कोई सब्सिडरी है विच इज अ प्राइवेट कंपनी, तो इस प्राइवेट कंपनी को भी पब्लिक कंपनी माना जाएगा for the purpose of their compliance। मतलब that a company which has a subsidiary of a company not being a private company shall be deemed to be a public company for the purpose of this act even when such subsidiary company continue to be a private company in its article। भले ये प्राइवेट कंपनी अपने आर्टिकल में ये तीनों रेस्ट्रिक्शन का भी प्रोविजन रख ले, आपका मैक्सिमम 200 का भी पॉइंट रखी हुई है, प्रोहिबिट भी करती है, ये आर्टिकल में इसकी तीनों दोस्त लिखे हुए हैं, तीनों पॉइंट आर्टिकल में लिखे हुए हैं, स्टिल जस्ट बिकॉज ये एक पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, इसको पब्लिक कंपनी के रूप में माना जाएगा। क्लियर, पब्लिक कंपनी के रूप में माना जाएगा तो उसको पब्लिक कंपनी का कंप्लायंस भी करना पड़ेगा। क्लियर, तो ये प्राइवेट कंपनी अपने नाम के आगे एज इट इज प्राइवेट लिख सकती है, ये अभी भी कंटिन्यू कर सकती है कि राम प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, राम प्राइवेट लिमिटेड होने के बाद भी इसको पब्लिक के कंप्लायंस करने पड़ेंगे, जस्ट बिकॉज इसका होल्डिंग कंपनी कौन है, एक पब्लिक कंपनी है। क्लियर, सो दिस इज कॉल्ड पब्लिक कंपनी। आई थिंक प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन और पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन क्लियर हो गया है। नाउ नेक्स्ट इज वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी का मतलब होता है कंपनी विच हैज अ ओनली पर्सन एज अ मेंबर। नाउ द पॉइंट इज मेंबर इज वेरी ट्रिकी पॉइंट। कंपनी में एक ही मेंबर होगा, वन मेंबर मतलब एक ही ऐसा बंदा होगा जिसके पास 100% शेयर होंगे कंपनी के। जिसके पास कंपनी का 100% शेयर है वो क्या है, कंपनी का ओनली मेंबर है, इकलौता ऐसा आदमी जो सारा शेयर्स को होल्ड करके रखता है, इज कॉल्ड वन पर्सन कंपनी। अब इस कंपनी में वर्ड इज मेंबर नॉट डायरेक्टर। तो ऐसा बिल्कुल मत समझ लेना कि कंपनी में एक मेंबर है तो एक ही डायरेक्टर होगा। एक से ज्यादा डायरेक्टर बिल्कुल हो सकता है, कंप्लीटली अलाउड है। एक से ज्यादा आप 10 डायरेक्टर रख लो, 12 डायरेक्टर रख लो, जो जितना डायरेक्टर चाहो उतना रख लो, लेकिन मेंबर जो होगा, शेयर होल्डिंग जो होगा, वो सिर्फ एक ही बंदे के पास होगा। ये अकेला आदमी 100% शेयर किसी कंपनी का होल्ड करके बैठा है, इज कॉल्ड one person company। Now next is what is a small company। अब गंदा क्वेश्चन, बिग कंपनी क्या होगी सर? अरे जो स्मॉल नहीं है वो बिग कंपनी है, खत्म बात। जो स्मॉल में नहीं आती वो पर सब बड़ी कंपनियां होती हैं। अब देखो यहाँ से मैं बताऊंगा, बहुत इजी लगेगा।
पहला क्या लिखा है, अदर देन अ प्राइवेट कंपनी, कोई और पिंक ले लेते हैं, ये ठीक है, अदर देन अ पब्लिक कंपनी, मतलब स्मॉल कंपनी वो सब कोई भी कंपनी हो सकती है, लेकिन वो पब्लिक कंपनी नहीं होगी, वो हो सकती है एक प्राइवेट कंपनी हो, वो हो सकती है एक 1% कंपनी हो, ठीक है। 1% कंपनी को हम लोग जनरली मानते हैं कि ये एक प्राइवेट कंपनी है। ये जो अभी मैंने 1% कंपनी एक्सप्लेन किया ना यहाँ पे, एक ये जो 1% कंपनी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, इसको हम लोग जनरली मानते हैं कि ये क्या है, प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। इसको हम लोग पब्लिक कंपनी कभी नहीं मानते, ये पब्लिक होती भी नहीं है, ये होती है प्राइवेट कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट, स्मॉल कंपनियां क्या होती है सर, स्मॉल कंपनियां वो कंपनियां होती है अदर देन, स्मॉल कंपनियां क्या होती हैं, जो पब्लिक कंपनी नहीं है, पहली बात। दूसरा, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल, क्या वर्ड यूज किया, पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से कम होगा, ठीक है। जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से कम होगा। गवर्नमेंट इस 50 लाख के लिमिट को 10 करोड़ तक बढ़ा सकती है इन भविष्य, अभी नहीं बढ़ाई है, अभी कितना है, 50 लाख है। मतलब आज के डेट पे अगर किसी कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से कम है या टर्नओवर 2 करोड़ से कम है, तो वो क्या है, एक स्मॉल कंपनी है। क्या मैंने बोला, अगर कोई कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से कम है या टर्नओवर 2 करोड़ से कम है, तो वो क्या है, एक स्मॉल कंपनी है, ठीक है। समझ गया मैं बात को। नाउ ये जो 50 के बगल में 10 करोड़ और 100 करोड़ लिखा है ना, हो सके तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन फ्यूचर 50 करोड़ की जगह 10 करोड़ तक का लिमिट डिसाइड कर सकती है कि भैया कोई भी कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ होगा वो आप स्मॉल कंपनी में ऐड कर सकती है, लेकिन 10 करोड़ से ऊपर नहीं जाएगी एट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो पेड अप शेयर कैपिटल कितना बोला है, 50 लाख से कम, टर्नओवर जिसका 2 करोड़ से कम, तो 50 लाख और 2 करोड़ से कम जिसका औकात है वो क्या हो जाएगा, स्मॉल कंपनी हो जाएगा। अब लॉ में क्या होता है, एक्सेप्शन, किनको किनको कंसिडर नहीं करेंगे, किसी होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी को आप क्या बोलेंगे कि भैया आप तो स्मॉल कंपनी हो ही नहीं, आप किसी कंपनी को शेयर होल्ड करके बैठे हो, आप किसी कंपनी का भगवान बन के बैठे हो और आप बोल रहे हो आप स्मॉल कंपनी हो। अब सब्सिडरी कंपनी आप भले छोटी कंपनी हो लेकिन आपके पास एक भगवान है, तो फिर आप एक स्मॉल कंपनी नहीं हो सकते। अभी 2 मिनट पहले पढ़े थे कि भैया सब्सिडरी कंपनी जो होगी वो भी एक तरीके से पब्लिक कंपनी ही मानी जाएगी, है ना। कोई भी अगर सेक्शन 8 कंपनी है, सेक्शन 8 कंपनी चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के लिए बनाई जाती है, स्पोर्ट्स हो गया, कोई रिलीजियस को प्रमोट करने के लिए, कोई मतलब चिल्ड्रन एजुकेशन हो गया, कुछ भी अच्छे अच्छे चीजों के लिए प्रमोट करने के लिए चैरिटेबल पर्पज से सेक्शन 8 कंपनी फॉर्म की जाती है ना। या फिर कोई स्पेशल एक्ट के अंदर कोई कंपनी है, जैसे एसबीआई बना हुआ है, ठीक है, और भी बहुत सारे एक्ट के अंदर अलग अलग स्टैट्यूटरी बॉडी बने हुए हैं, तो वो सभी क्या होगा, एट एनी कॉस्ट वो सभी क्या है, स्मॉल कंपनी के रूप में कंसिडर नहीं की जाएगी। सो दीज 3 आर द एक्सेप्शन, फर्स्ट इज द होल्डिंग सब्सिडरी, सेकंड इज सेक्शन 8 कंपनी, थर्ड इज कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न बाय द स्पेशल एक्ट। तो ये तीनों क्या होंगे, कभी भी छोटी छोटी कंपनी नहीं मानी जाएंगी। इसके अलावा एक पब्लिक कंपनी है तो भी आप छोटी कंपनी नहीं माने जाएंगे। बाकी और आप प्राइवेट कंपनी हो, 1% कंपनी हो, जो भी हो, अगर आपका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से कम, टर्नओवर 2 करोड़ से कम, तो भैया आप क्या हो गए, एक स्मॉल कंपनी, छोटू कंपनी बन जाएंगे। यहाँ तक मेरे को लग रहा है आपका एकदम पॉइंट क्लिस्टर क्लियर है। अगर क्लियर नहीं है तो आप मेरे को व्हाट्सएप करके बताओगे या कमेंट करके बताओगे। अब जो थोड़ा सा हम लोग एक टॉपिक और देखने वाला है, देखो प्राइवेट कंपनी तो हम समझ गए सर, आर्टिकल में 3 रेस्ट्रिक्शन होते हैं, हम बोला ठीक है ये होते हैं। पब्लिक कंपनी में समझ गया, आर्टिकल में ये 3 रेस्ट्रिक्शन नहीं होते हैं, बोला हाँ सही बात है। 1% कंपनी इज ऑल्सो काइंड ऑफ प्राइवेट कंपनी, बोला बिल्कुल सही। प्लस इसमें एक ही मेंबर होता है, बोला एकदम सही समझे आप। स्मॉल कंपनी में आप समझिए कि जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से कम है और टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ से कम है, तो वो क्या हो जाएगी, स्मॉल कंपनी। इसमें भी 3 एक्सेप्शन हम लोग पढ़े थे, हो सकता है आप होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी हो सकता है आप सेक्शन 8 कंपनी हो सकता है आप स्पेशल एक्ट के अंदर बनाए गए हैं। तो ये 3 एक्सेप्शन। और एक चीज हम लोग देखे थे, आप पब्लिक कंपनी नहीं है। यहाँ तक क्लियर ना। पब्लिक कंपनी के अंदर ना एक चीज हम लोग देखते हैं हमेशा, लिस्टेड पब्लिक कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। व्हाट इज मीन बाय द लिस्टेड पब्लिक कंपनी एंड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी? देखो, लिस्टेड पब्लिक कंपनी का मतलब होता है वो कंपनी जो क्या है, लिस्टेड है, कहाँ पे, स्टॉक एक्सचेंज पे, ठीक है। हो सकता है ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो,
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो, कोई जैसे कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज हो, तो ऐसे करके कोई भी अगर स्टॉक एक्सचेंज पे अगर आप लिस्टेड है, इफ योर कंपनी इज लिस्टेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज, यू विल बी कॉल्ड एज अ लिस्टेड पब्लिक कंपनी। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में इफ यू आर नॉट लिस्टेड, you are a public company but you are not listed on any stock exchange, आप लिस्टेड तो हो ही नहीं किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे, तो आपको क्या बोलेंगे हम, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं एक बार प्राइवेट कंपनी का और पब्लिक कंपनी का। डिफरेंस नहीं देख रहे हैं, कुछ कुछ चीजें जो मैं क्लियर करते हुए चलना चाहूंगा। देखो प्राइवेट कंपनी का क्या है ना, प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, मिनिमम 2 मेंबर होने से आप कंपनी फॉर्म कर सकते हो, 2 मेंबर से। लेकिन पब्लिक कंपनी में क्या है, आपको मिनिमम 7 मेंबर चाहिए, 7 शेयर होल्डर चाहिए, और यहाँ पे क्या है 2 शेयर होल्डर चाहिए। ठीक है, प्राइवेट कंपनी में कितने होने चाहिए, मिनिमम 2 डायरेक्टर होने चाहिए। ठीक है, मिनिमम 2 डायरेक्टर। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर होने चाहिए। ठीक है, प्राइवेट कंपनी जो बनाएंगे उसके लास्ट में आपके प्राइवेट कंपनी लिखना, जबकि पब्लिक कंपनी के लास्ट में सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड लिखना होता है। ठीक है, अब इसके अलावा मान लो एक प्राइवेट कंपनी आप फॉर्म कर रहे हो, प्राइवेट कंपनी को आप पब्लिक कंपनी कंसिडर कर सकते हो इफ ये किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी होगी, जबकि पब्लिक कंपनी में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता। ठीक है, और पब्लिक कंपनी कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं होती है, नहीं हो सकती, जबकि प्राइवेट कंपनी स्मॉल कंपनी हो सकती है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी। एंड इसके अलावा हमने ये भी देख लिया कि भाई प्राइवेट कंपनी क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हमने पब्लिक कंपनी देख लिया, नेक्स्ट हम 1% कंपनी देख लिए, और स्मॉल कंपनी भी देख लिए। देखो स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी। फर्स्ट पॉइंट देखा, पेड अप शेयर कैपिटल कितना बोला गया है, 50 लाख। ठीक है, ये जो 10 लाख करोड़ का लिमिट है, ये गवर्नमेंट चाहे तो एक्सीड कर सकता है इन फ्यूचर। एंड बीच में क्या यूज किया गया, एंड। अच्छा एक चीज यहाँ पे बता देता हूँ, बीच में जो है ना एंड है, मतलब आपका पेड अप शेयर कैपिटल भी 50 लाख से कम और टर्नओवर भी 2 करोड़ से कम होना चाहिए। बोथ कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रहा है तभी आप एक प्राइवेट कंपनी, तभी आप एक स्मॉल कंपनी। अगर एक भी कंडीशन क्रॉस कर जा रहा है तो आप स्मॉल कंपनी नहीं रह गए, आपने वो लिमिट क्रॉस कर दी है। क्लियर, यहाँ पे वर्ड इज एंड, तो आपको दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने होंगे। पेड अप शेयर कैपिटल भी 50 लाख से कम और टर्नओवर भी 2 करोड़ से कम होना चाहिए। इस 2 करोड़ को गवर्नमेंट किसी दिन 100 करोड़ तक खींच कर ले जा सकती है। आज 2 करोड़ बोली है, अगले साल उसे बोलेगी 10 करोड़, फिर नेक्स्ट ईयर बोल सकती है 50 करोड़, नेक्स्ट ईयर बोल सकती है 100 करोड़। अगर आप 100 करोड़ के ऊपर एट एनी कॉस्ट नहीं जा सकते, क्योंकि एक्ट में ना 100 करोड़ तक का ही लिमिट दिया गया है, उसके ऊपर जाने का परमिशन एक्ट नहीं देता है। तो आई थिंक आपको ये 2 चीज तो हमारा समझ में आ गया। अभी हम लोग जो डेफिनेशन कर लिए, होल्डिंग सब्सिडरी का डेफिनेशन कर लिए हम लोग, एसोसिएट कंपनी के बारे में जान चुके हैं, ज्वाइंट वेंचर कंपनी के बारे में जान चुके हैं। दूसरा जो हमारा आज का डेफिनेशन था वो हमारा था पब्लिक कंपनी क्या था, प्राइवेट कंपनी क्या था, ओपीसी क्या था। ठीक है, और इसके साथ साथ हमने देखा भाई स्मॉल कंपनी, ये हमने डेफिनेशन आज कंप्लीट किया है। ठीक है, अब एक और डेफिनेशन का वीडियो बनेगा, वो थर्ड डेफिनेशन होगा, एंड दैट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन वीडियो, क्योंकि भैया उसमें हम लोग वो सारे लास्ट के जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना डेफिनेशन के, वो सारे कंसिडर करने वाला है। तो उसके बाद आपका डेफिनेशन का जो जोन आता है वो हमारा पूरा हो जाता है, एंड फिर विल मूव टुवर्ड द इनकॉर्पोरेशन वाला चैप्टर। इनकॉर्पोरेशन कैसे करना है, पब्लिक कंपनी कैसे बनाएंगे, प्राइवेट कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे, कन्वर्ट कैसे करेंगे, एमओए क्या है, एओए क्या है, ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल हम लोग पढ़ने वाला है, ईच एंड एवरीथिंग। सो डोंट वरी, आपको बस वीडियोस को कंटिन्यू देखना है, इसको शेयर करते रहना है, सब्सक्राइब करना है, एंड वीडियो को लाइक करना है। कोई डाउट हो तो कमेंट करना है। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो नीचे नंबर मूव कर रहा होगा, उसको आप मेरे को कॉल कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, अब इससे ज़्यादा फैसिलिटी क्या दूँ। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में ये चीज़ अब कंटिन्यू होगा, डेफिनेशन का हमारा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। डेफिनेशन कंप्लीट होते ही विल मूव टुवर्ड इनकॉर्पोरेशन वाला चैप्टर। ठीक है, चलो बाय।